हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर पीसीएस। आज हम लोग बात करेंगे जो 68वीं बीपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जाम यानी प्रारंभिक परीक्षा जो 12 फरवरी 2023 को होने वाली है, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट बिहार के जियोग्राफी से क्वेश्चन यानी कि बिहार का भूगोल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पे आज हम चर्चा करेंगे और मैप भी बताएंगे कौन सा मैदान किस तरीके से कहाँ पे है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। इसके मैपिंग पे बात कर लेते हैं। आज हम मैपिंग से देखते हैं क्या क्या मतलब किस तरीके से मैंने आज का जो वीडियो डिस्कस किया है इसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए, टर्शियरी चट्टान सबसे पहले जो ये उत्तर का भाग है, टर्शियरी चट्टान, और ये देखिए इस पे भी डिस्कस है। इसके भी क्वेश्चन है बिहार की भूगर्भिक संरचना, और इसमें और बात करेंगे क्वार्टर यानी कि क्वार्टरनरी चट्टान, और बात करेंगे बिंदसन चट्टान, और बात करेंगे धारवाड़ की चट्टान। चलिए, और ये देखिए बिहार की नदियों के भी क्वेश्चन है वो इसमें इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, और इसमें दिए हुए हैं जो शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र है, हरहा घाटी या दून घाटी यानी कि सोमेश्वर पहाड़, और इसमें भी डिस्कस करेंगे ये रामनगर दून की पहाड़ी जो है ये, इस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। और बिहार का जो उत्तरी मैदान है इसके भी इसमें क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। और कोसी महानंदा दोआब और घाघरा गंडक दोआब में इसमें क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे। और बात करेंगे बिहार की भौतिक संरचना, और ये पहाड़ी है ये यानी कि शिवालिक रेंज है जो इस पे भी इसमें क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। और ये सोमेश्वर श्रेणी, हरहा नदी घाटी दून, रामनगर दून श्रेणी, गंडक कोसी दोआब, उत्तर का मैदान, कोसी महानंदा दोआब, और भोजपुर का मैदान, और दक्षिण का मैदान यानी कि मगध की बात कर रहे हैं, मगध का मैदान, और कैमूर का पठार जो ये कैमूर का पठार, ये दक्षिण का पठारी भाग, ये पूरा दक्षिण का पठारी भाग है। और ये इसमें बात करेंगे ये जो खड़गपुर की पहाड़ी, ये है खड़गपुर की पहाड़ी, और ये गंगा नदी ये आई हुई है, गंगा नदी। इस पर भी इसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। बिहार का मैदानी क्षेत्र, इस पे भी इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे, बिहार का क्षेत्रफल कितना वर्ग मील है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है 36,357 वर्ग मील, ऑप्शन बी 33,126 वर्ग मील, ऑप्शन सी दिया है 32,647 वर्ग मील, और ऑप्शन डी दिया है 31,670 मील, और ऑप्शन ई दिया है नन ऑफ द एबव मोर देन वन ऑफ द एबव यानी कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा उसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा यानी कि 36,357। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन दिया हुआ है बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है 17,485.4 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी दिया है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी दिया है 1,83,847 वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन डी दिया है 1,93,847 वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 94,163 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है 2.05%, ऑप्शन बी दिया है 3.08%, ऑप्शन सी दिया है 2.86%, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 3.20%, और ऑप्शन ई दिया हुआ है नन ऑफ द एबव या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव यानी कि इन उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2.86%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 4, बिहार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है कर्क रेखा के उत्तर में, ऑप्शन बी कर्क रेखा से दक्षिण में, ऑप्शन सी दिया है कर्क रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में, ऑप्शन डी दिया है कर्क रेखा के पूर्व में, और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा 4 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्क रेखा के उत्तर में। जो बिहार का जो विस्तार है वो कर्क रेखा से
कर्क रेखा के उत्तर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। किसकी बात कर रहा है साथियों? ये बात कर रहा है झारखंड और उत्तर प्रदेश, यानी कि दो राज्यों की बात कर रहा है। ये दो राज्यों यूपी और झारखंड, बात कर रहा है झारखंड। और ये इसने सीमा पूछा है, ये बिहार की जो सीमा है वो मतलब जो वह जिला मतलब है जो उत्तर प्रदेश से भी लगता हो और झारखंड से भी लगता है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है बक्सर, ऑप्शन बी दिया है रोहतास, और ऑप्शन सी दिया हुआ है कैमूर, और ऑप्शन डी दिया हुआ है औरंगाबाद, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। और जो इसका 5 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो रोहतास जिला है। इसमें इसकी जो सीमा है वो दो राज्यों से यानी कि झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश के दोनों से लगती है, यानी कि जो एक इकलौता ये देश है यानी कि नेपाल और ये जो उत्तर प्रदेश राज्य है यूपी की बात कर रहा है, इससे ऐसा कौन सा जिला है जिसकी नेपाल से भी सीमा लगती हो और यूपी से भी लगती हो। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इसके दिए हुए हैं गोपालगंज, ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी पूर्वी चंपारण, और ऑप्शन डी दिया है सीतामढ़ी, ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो पश्चिम चंपारण जिला है इसकी जो सीमा है वो नेपाल से भी लगती है और उत्तर प्रदेश से भी लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार राज्य की भू आकृति किस प्रकार की है? ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी आयताकार, ऑप्शन सी वर्गाकार, ऑप्शन डी अंडाकार, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयताकार। ये किसकी बात कर रहा है साथियों? ये बात कर रहा है जो बिहार राज्य की भू आकृति है वो आयताकार की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों को स्पर्श करता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है पूर्णिया, ऑप्शन बी दिया है कटिहार, ऑप्शन सी दिया है किशनगंज, और ऑप्शन डी दिया अररिया, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कटिहार। कटिहार जो जिला है इसकी सीमा पश्चिम बंगाल से भी लगती है और झारखंड से भी लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है? ये बात कर रहा है देशांतर की। जैसे ये ग्लोब दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये पूरा दिया हुआ है, ये बात कर रहा है देशांतर की, जो देशों के बीच अंतर की बात कर रहा है। जो ये ये जैसे कि देश की अंतर की बात कर रहा है। इनके जो ये देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है। देशों के अंतर इनकी बात कर रहा है खड़ी वालों की। तो इनके बीच का अंतर क्या है? इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका ए ऑप्शन दिया है 86.5 डिग्री, ऑप्शन बी दिया है 86 डिग्री, और ऑप्शन सी दिया हुआ है 80.5 डिग्री, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 81 डिग्री, और ऑप्शन ई दिया है नन ऑफ द एबव मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक विकल्प। चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 86 अंश। किसकी बात कर रहा है मित्रों? ये देशांतर रेखा की बात कर रहा है। ये है ऑप्शन बी सही इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुराने बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? मित्रों बात किसका कर रहा है? ये बात कर रहा है जो बिहार है, जो बिहार राज्य है उससे ही झारखंड अलग हुआ था। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो बिहार राज्य से झारखंड ही अलग हुआ था। चलिए इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है 38.40 यानी कि 38.40%, ऑप्शन बी दिया है 45.85%, ऑप्शन सी दिया है 42.35%, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 51.72%, और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। जो इसका सही जवाब होगा वो आप लोग कमेंट बताएं जिसको पता हो, नहीं पता है तो हम बताते हैं। चलिए आंसर इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42.35%। यानी कि बात कर रहा है जो बिहार का जो मैप है इस तरीके से जो इसकी बात कर रहा है, इसका जो ये क्षेत्र कटा है झारखंड, ये जो यानी कि ये मान लीजिए 100% है,
इससे जो काटा गया वो 42 यानी कि 42.35% जो है वो झारखंड का हिस्सा हो गया है वर्तमान में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खड़गपुर की पहाड़ी में निम्न में से किसकी प्रधानता है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी स्लेट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी क्वार्टजाइट और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। जो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा? आप लोगों को अगर पता हो तो बताएं। चलिए हम ही बताते हैं इसका सही जवाब क्या होगा 11 नंबर क्वेश्चन का। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो क्वार्टरजाइट है वो खड़गपुर की पहाड़ियों में सबसे अधिक पाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में निम्न में से किस क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए दक्कन, ऑप्शन बी विंध्यन, ऑप्शन सी टर्शियरी और ऑप्शन डी क्वाटरनरी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दक्कन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें बिहार के किस जिले में मिलती हैं? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी रोहतास और ऑप्शन डी दिया हुआ है कैमूर और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी फीट है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है 164 फीट, ऑप्शन बी 169 फीट, ऑप्शन सी दिया है 168 फीट और ऑप्शन डी दिया है 173 फीट, ऑप्शन ई दिया है नन ऑफ द एबव या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 173। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितने मीटर है? ऑप्शन ए 47, ऑप्शन बी 53 और ऑप्शन सी 58, ऑप्शन डी 60 और ऑप्शन ई दिया हुआ है नन ऑफ द एबव या मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 53। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोमेश्वर श्रेणी में बिहार का सर्वोच्च चोटी कौन है? ऑप्शन ए मंगला, ऑप्शन बी सोमेश्वर किला, ऑप्शन सी विकना, ऑप्शन डी हरहा और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोमेश्वर किला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैमूर रोहतास पठार का सबसे ऊंचा पठार है। ऑप्शन ए रोहतासगढ़, ऑप्शन बी भैरवगढ़, ऑप्शन सी चंबलगढ़, ऑप्शन डी देवगढ़ और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोहतासगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैमूर पठार छोटा नागपुर पठार से किस नदी द्वारा अलग होता है? ये बात कर रहा है कैमूर पठार और छोटा नागपुर को कौन मतलब अलग कर रहा है। मान लीजिए ये एक पठार है, ये एक पठार है, ये बात कर रहा है जो ये बीच में कौन सी नदी है जो इसको अलग कर रही है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है गंगा नदी, ऑप्शन बी दिया है सोन नदी, ऑप्शन सी दिया है बागमती नदी और ऑप्शन डी दिया हुआ है महानदी और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो आप लोग बताएं या फिर मैं बता दे रहा हूँ। इसका जो सही जवाब होगा 18 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोन नदी। जो कैमूर पठार और छोटा नागपुर का पठार है इसको अलग जो करती है वो सोन नदी करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से बिहार का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी दिया है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी दिया है दक्षिण पश्चिम और ऑप्शन डी दिया है दक्षिण पूर्व और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा 19 नंबर का, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य। ठीक, उत्तर पूर्वी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
कैमूर पठार किस पर्वत का अंग है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी विंध्य, ऑप्शन डी महादेव और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा 20 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विंध्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई क्या है? किसकी बात कर रहा है साथियों? ये बात कर रहा है सोमेश्वर जो श्रेणी है उसमें जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिया है 874 मीटर, ऑप्शन बी दिया है 128 मीटर और ऑप्शन सी दिया है 954 मीटर, ऑप्शन डी दिया है 675 मीटर और ऑप्शन ई दिया है नन ऑफ द एबव या फिर अथवा यानी कि मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर होगा 21 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो 874 मीटर यानी कि सोमेश्वर श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी जो ऊंचाई है वो है 874 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में कौन सा क्षेत्र समुद्र तल सर्वाधिक ऊंचाई पर है? ऑप्शन ए कटिहार, ऑप्शन बी मधुरापुर, ऑप्शन सी वाल्मीकि नगर और ऑप्शन डी दिया हुआ है बगहा। ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो अब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मधुरापुर। जो मधुरापुर है ये समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। मधुरापुर जिला जो बिहार का एक जिला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ब्रह्मा योनि हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रोहतास, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी नवादा और ऑप्शन ई दिया हुआ है इन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोमेश्वर की पहाड़ी निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण और ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी सुपौल और ऑप्शन डी दिया हुआ है औरंगाबाद। ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिमी चंपारण। ये किसकी बात कर रहा है मित्रों? ये बात कर रहा है सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वो निम्न से मतलब किस जिले में यानी कि सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है? ये है पश्चिमी चंपारण में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है। ऑप्शन ए शिवहर, ऑप्शन बी शेखपुरा, ऑप्शन सी लखीसराय, ऑप्शन डी अरवल और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। जो इसका सही जवाब होगा 25 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिवहर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी कटिहार, ऑप्शन सी पटना और ऑप्शन डी दिया हुआ है पूर्णिया और ऑप्शन ई दिया उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कटिहार। जो कटिहार जिला है वो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है यानी कि ये मान लीजिए बिहार का ये मैप है, मान लीजिए ये बिहार का मैप है तो ये जो पूर्वी जिला है ये है कटिहार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पटना का स्थानीय समय क्या है? ऑप्शन ए भारतीय मानक समय से आगे, ऑप्शन बी भारतीय मानक समय से पीछे, ऑप्शन सी वही है जो भारतीय मानक समय है, ऑप्शन डी भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारतीय मानक समय से आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। ये किसकी बात कर रहा है? निम्न देशांतरों की। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लगभग पूर्व 84 अंश से 88 अंश पूर्व, ऑप्शन बी लगभग पूर्व 80 अंश से 84 अंश पूर्व, ऑप्शन सी लगभग पूर्व 80 अंश से 88 अंश पूर्व और ऑप्शन डी दिया हुआ है लगभग पूर्व 70 अंश से 88 अंश पूर्व। ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक।
इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लगभग पूर्व 84 अंश से 88 अंश पूर्व। ये किसकी बात कर रहा है? बिहार राज्य अवस्थित है, जो पूरे इंडिया की बात कर रहा था, उसी से कंपेयर करवाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सामने दिया हुआ है, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए सारण, ऑप्शन बी भोजपुर, ऑप्शन सी गोपालगंज, ऑप्शन डी वैशाली और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सारण जिला। सारण जिला जो है बिहार में, घाघरा नदी यहीं से सारण जिले से प्रवेश करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, सोन नदी, ऑप्शन बी बागमती नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी महानंदा, ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंगा नदी। गंगा नदी जो है वो पूर्व की ओर प्रवाहित, मतलब बिहार के मध्य भाग में से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी आरा, ऑप्शन सी रोहतास और ऑप्शन डी दिया हुआ है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन ई दिया उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बक्सर। बक्सर जिला जो है गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बिहार जिले में प्रवेश करती है, बक्सर जिले से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा निर्धारित करती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी कर्मनाशा और ऑप्शन डी कोसी और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी नदी 7 धाराओं से, कितनी धाराओं की बात कर, 7 धाराओं से मिलके बनी है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी कर्मनाशा, ऑप्शन डी पुनपुन और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोसी जो नदी है, ये नदी है 7 धाराओं से मिलने से बनी है कोसी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 34 नंबर क्वेश्चन, गंडक नदी के संगम पर कौन सा विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है? ऑप्शन ए शिवनाथ मेला और ऑप्शन बी बाबानाथ धाम मेला, ऑप्शन सी हरिहर क्षेत्र का मेला सोनपुर और ऑप्शन डी मकर संक्रांति मेला और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरिहर क्षेत्र मेला सोनपुर। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सकरी नदी का उद्गम कहाँ है? ऑप्शन ए कैमूर पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार और ऑप्शन सी दिया हुआ है अमरकंटक पहाड़ी, ऑप्शन डी दिया है चिड़ियाघर पठार और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से, ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी, यानी कि छोटा नागपुर का पठार। सकरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो छोटा नागपुर के पठार से है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किऊल नदी सर्वप्रथम बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए अरवल जिला, ऑप्शन बी गया जिला, ऑप्शन सी औरंगाबाद जिला और ऑप्शन डी दिया है जमुई जिला और ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जमुई। जमुई जो जिला है वो किऊल नदी सर्वप्रथम बिहार के जमुई जिले से प्रवेश करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोसी गंगा में कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए सहरसा के निकट, ऑप्शन बी कटिहार के निकट,
और ऑप्शन नंबर सी पूर्णिया के निकट, ऑप्शन डी खगड़िया के निकट और ऑप्शन ई दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कटिहार के निकट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार की किस नदी को सदा नीरा नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी बूढ़ी गंडक, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी कोसी नदी और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गंडक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए बूढ़ी गंडक और ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी कमला नदी, ऑप्शन डी बागमती नदी। ऑप्शन डी दिया है बागमती नदी और ऑप्शन ई दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब 39 नंबर क्वेश्चन का होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बूढ़ी गंडक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बूढ़ी गंडक बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? साथियों ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है बूढ़ी गंगा नदी और गंगा नदी, जो ये नदियां हैं बिहार में किस स्थान पर मिलती हैं यानी कि इनका जो संगम है वो कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए छपरा के निकट और ऑप्शन बी हाजीपुर के निकट, ऑप्शन सी पटना के निकट और ऑप्शन डी मुंगेर के उत्तर में और ऑप्शन ई मतलब जो है वो इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुंगेर के उत्तर में। जो बूढ़ी गंडक है वो मुंगेर के उत्तर में मिलती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? ऑप्शन ए छपरा के निकट, ऑप्शन बी पटना के निकट, ऑप्शन सी मुंगेर के निकट, ऑप्शन डी फतुहा घाट के निकट और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ये बात कर रहा है साथियों, ये बात कर रहा है गंडक नदी और बात कर रहा है गंगा नदी। ये नदियाँ जो हैं ये कहाँ पे मतलब कहाँ पे मिलती हैं इसकी बात कर रहा है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, ये ऑप्शन इसके दिए हैं। ऑप्शन ए जो छपरा था, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पटना के निकट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? ऑप्शन ए आरा से पूरब में, ऑप्शन बी पटना से पूरब में, ऑप्शन सी पटना से पश्चिम में और ऑप्शन डी फतुहा से पूरब में। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पटना से पश्चिम में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोनगिरी और उदयगिरी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जहानाबाद, ऑप्शन बी नवादा जिला, ऑप्शन सी गया जिला और ऑप्शन सी दिया हुआ है सहरसा जिला। और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नवादा जिला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुंडेश्वरी पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए भोजपुर जिला, ऑप्शन बी जमुई जिला और ऑप्शन सी कैमूर जिला, ऑप्शन डी दिया है गया जिला और ऑप्शन इसका जो सही जवाब होगा 44 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैमूर जिला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खड़गपुर की पहाड़ियाँ बिहार के किस जिले में स्थित है? किसकी बात कर रहा है मित्रों? ये बात कर रहा है खड़गपुर की पहाड़ियों की। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए कटिहार जिला, ऑप्शन बी मुंगेर जिला, ऑप्शन सी बांका जिला और ऑप्शन डी दिया हुआ है शेखपुरा जिला। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बांका जिला। बांका जिला जो है खड़गपुर की पहाड़ियों में मतलब स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बराबर की पहाड़ियाँ बिहार के किस जिले में स्थित हैं? ऑप्शन ए जहानाबाद, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन जो डी दिया हुआ है नवादा और इसका जो 46 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जहानाबाद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन।
गिरियक की पहाड़ियाँ बिहार के किस जिले में स्थित हैं? बात कर रहा है गिरियक की पहाड़ियाँ। चलिए, ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी नवादा और ऑप्शन डी दिया हुआ है औरंगाबाद, और ऑप्शन ई इसमें नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन ई यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि 47 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो नालंदा है, नालंदा गिरियार की पहाड़ियों में स्थित है। एक ऐसा यही जिला है जो नालंदा गिरियार की पहाड़ियों में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ बिहार के गया जिला में स्थित हैं? ऑप्शन ए ब्रह्मा योगी पर्वत, ऑप्शन बी डुंगेश्वरी पर्वत और ऑप्शन सी प्रेत शिला पर्वत और ऑप्शन डी रामशिला पर्वत और ऑप्शन ई है जो ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसके जो सही जवाब होंगे वो होंगे ऑप्शन ई, यानी कि एक से भी अधिक इसके जो सही है वो मतलब पहाड़ियों की बात कर रहा है जो बिहार के गया जिले में स्थित हैं, वो एक से अधिक मतलब पर्वत स्थित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 49वां नंबर क्वेश्चन है, रोहतासगढ़ पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बक्सर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी रोहतास, ऑप्शन डी औरंगाबाद और ऑप्शन इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोहतास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 50 नंबर क्वेश्चन, ये आज के लेक्चर का यानी कि आज के वीडियो का जो MCQ है वो आज का अंतिम क्वेश्चन है। और साथियों, अगर आपको मेरे द्वारा ये बनाया गया वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो देखते हैं, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी पहाड़ियाँ बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए नालंदा जिला, ऑप्शन बी भागलपुर जिला और ऑप्शन सी दिया हुआ है पटना जिला, ऑप्शन डी दिया है औरंगाबाद जिला और जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नालंदा जिला। नालंदा जिला जो है स्वर्णगिरी से वैभवगिरी पहाड़ियों के बिहार जिले में स्थित है। मित्रों, इस वीडियो में ये जो क्वेश्चन था ये आज के अंतिम क्वेश्चन था। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आप टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम से भी जुड़ना चाहते हैं या इसकी आप PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टडी फॉर PCS की जो लिंक है वो मैंने दे दी है। यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। कृपया करके वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, इससे मुझे डिमोटिवेशन फील होता है। कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आपको साधारण लग रहा होगा लेकिन जब आप परीक्षा दे के आएंगे परीक्षा हाल से तब आपको लगेगा कि ये जो सर ने बताया वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके की अपडेट्स जो भी हैं, जितने भी न्यूज़ आएंगे वो सारे बिहार को रिलेटेड या किसी भी परीक्षा को लेके स्टेट PCS रिलेटेड, जैसे कि UP PCS भी होगा उसके लिए भी हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे। तो आप लोग जुड़े रहें मेरे साथ, आपको बहुत ही हमारे चैनल के द्वारा फ़ायदा मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।